चिराग पासवान कहते हैं कि नीतीश कुमार जो विपक्षी को पार्टियों को एकजुट करना चाहते थे, वो जो नीति है वो पहले ही विफल हो चुकी है। और नीतीश कुमार जो है अब इस हार की वजह से डर गए हैं और डर के मारे इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। दरअसल 3 राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद आनन फानन में कल दिल्ली में जो है वो कांग्रेस की तरफ से इंडिया गठबंधन का एक बैठक बुलाया गया है। उस बैठक में जो है वो नीतीश कुमार शामिल नहीं होने जा रहे हैं। शामिल नहीं होने का वजह जो है वह बताया जा रहा है कि पार्टी की तरफ से कि नीतीश कुमार का तबीयत खराब है, इसलिए नीतीश कुमार उस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पिछली दरवाजे से निकलना चाहते हैं, जानबूझ करके उस बैठक में शामिल होने के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अब ये समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार का नेतृत्व किसी को स्वीकार नहीं है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के बड़े सूत्रधार माने जाते हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार की पहल पर ही इंडिया गठबंधन बना। नीतीश कुमार की पहल को लालू यादव जो है वो काफी जोर शोर मजबूती के साथ आगे बढ़ाए और उसके बाद इंडिया गठबंधन बना। लेकिन बनने के बाद जो है वो चुनाव होने से पहले ही इंडिया गठबंधन अब नरेंद्र मोदी के सामने धाराशाही होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चिराग पासवान का कहना है। चिराग पासवान जो है आज अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखते हैं कि नीतीश कुमार जो है अब पिछली दरवाजे से निकलने की तैयारी में है और इसलिए नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। चिराग पासवान ने एक्स पर लिखा है कि जैसे बिहार में मुख्यमंत्री जी और उनकी नीतियां फ्लॉप साबित हुई, पुनः एक बार विपक्ष को एकजुट करने की नीति भी विफल हो गई। नीतीश कुमार का नेतृत्व विपक्ष के किसी भी नेताओं को स्वीकार नहीं था, इसलिए ताश के पत्ते की तरह लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से बिखरने जा रहा है। 3 राज्यों में करारी हार से स्पष्ट पता चल गया कि नीतीश कुमार जी की अगुवाई वाला महागठबंधन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के सामने ढेर हो गया। कल होने वाली विपक्ष की बैठक में नीतीश कुमार जी का शामिल न होना साफ जाहिर करता है कि मुख्यमंत्री जी हार से डर गए हैं और हमेशा की तरह पिछले दरवाजे से भागने की प्रयास में हैं। नीतीश कुमार जी ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले दिनों में देखते जाइए क्या क्या होते हैं। ये चिराग पासवान नीतीश कुमार जी को टैग करके एक्स पर लिखते हैं। दरअसल नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर के कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही है। इसको लेकर के जीतन राम मांझी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब नहीं चल रही है, मुख्यमंत्री आवास के अंदर ही नीतीश कुमार के खिलाफ उनके ही लोग जो है वो साजिश कर रहे हैं ताकि किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जीतन राम मांझी का जो इशारा है वो सीधा सीधा लालू परिवार की तरफ था कि लालू परिवार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश करवा रहा है और खाने में कुछ नशीला पदार्थ जो है वो मिला करके दिया जा रहा है। जितना मांझी कह चुके हैं और अब चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि वास्तव में नीतीश कुमार जी की तबीयत खराब नहीं है, वो करारी हार से जो है वो डर चुके हैं और डर के मारे इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। नीतीश कुमार का जो नीति है वो पूरी तरीके से विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है और इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता को नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार भी नहीं है। और इस जो बैठक कल होने वाली है दिल्ली में, इसमें कहा जा रहा है कि जो गठबंधन के संयोजक और सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा होगी, वहां नीतीश कुमार नहीं मौजूद होंगे। जानबूझ करके नीतीश कुमार ने यह सारा प्लान तैयार किया है। नीतीश कुमार पिछले 1 सप्ताह से लगभग वो अपने घर से मुख्यमंत्री आवास से बाहर नहीं निकल रहे हैं और नीतीश कुमार की जो इलाज हो रही है उसका मेडिकल बुलेटिन जो है, हेल्थ रिव्यू बुलेटिन, वो जीतन राम मांझी मांग किए। जीतन राम मांझी के मांग करने के बाद गिरिराज सिंह भी जो है जीतन राम मांझी के उस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखते हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ अपने पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हम भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार का जो मेडिकल बुलेटिन है वो जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि जीतन राम मांझी जो बात कह रहे हैं वो बात सही है। गिरिराज सिंह जीतन राम मांझी का समर्थन करते हुए पोस्ट शेयर करके लिखा है। बाकी अब देखने वाली बात ये होती है कि कल के उस बैठक से क्या कुछ निकल के सामने आता है और चिराग पासवान ने जिस तरीके का बातें ये कहा है, आपको इस बात में कितना सच्चाई कितना दम लगता है, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।